इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। वो ये है कि अब आप प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन करके मार्च 2020 की छात्र संख्या और उपस्थिति रजिस्टर के फोटो की पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। चलिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप टीचर लॉगिन करके ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं। फिर मैं आपको ऐप के थ्रू ये कार्य करना बताऊँगा। देखिए, जैसे ही आप प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ये प्रेरणा पोर्टल का डैशबोर्ड है। तो देखिए, जब आप इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट एनरोलमेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक मैसेज है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट भरने के लिए बीईओ ग्रुप में शेयर ऐप का यूज़ करें, कि आपको जो बीईओ ग्रुप में ऐप शेयर किया गया है उसका यूज़ करना है। तो देखिए, इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। इस ऐप का आइकन कुछ इस तरह से है, प्रेरणा डीबीटी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे कुछ परमिशंस आपको अलाउ करनी होंगी। इसमें जो सबसे पहली परमिशन है वो है अलाउ प्रेरणा डीबीटी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। तो इसको आपको वाइल यूजिंग द ऐप ये परमिशन अलाउ करनी है। फिर एक परमिशन देनी है कि अलाउ प्रेरणा डीबीटी टू एक्सेस दिस डिवाइसेस लोकेशन। तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप परमिशन अलाउ करनी है। उसके बाद एक परमिशन और है कि अलाउ प्रेरणा डीबीटी टू एक्सेस फोटोज एंड मीडियाज ऑन योर डिवाइस, आपको अलाउ करना है। तो जैसे आप अलाउ करेंगे अब आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर विभाग में रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। नंबर टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके मोबाइल पर 6 नंबर का एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर एक मैसेज है कि क्रिएट योर 4 डिजिट लॉगिन पिन, कि आपको अपना 4 डिजिट का एक लॉगिन पिन यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इंटर पिन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर जो 4 डिजिट का पिन है वो क्रिएट कर देता हूँ। आप कोई सा भी डिजिट लेके ये पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पिन क्रिएट करने के लिए आपको सजेशन है कि आप कोई भी 4 न्यूमेरल्स ले सकते हैं, कोई भी 4 नंबर्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 2 बार एंटर करना होगा आपको, एक एंटर पिन में, एक कंफर्म पिन में। वही नंबर आपको जो आपने पिन क्रिएट किया है वही सेम नंबर आपको डालना होगा। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, जो आपका पिन है वो क्रिएट हो चुका है। दोबारा आपको लॉगिन करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको मोबाइल नंबर तो आपका यहाँ पर पहले से एंटर है, बस आपने जो नया पिन क्रिएट किया है वो आपको फिर से यहाँ पर डालना होगा। मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ये डैशबोर्ड है, इसमें सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा, डेजिग्नेशन लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा और नीचे देखिए लिखा है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप स्टूडेंट एनरोलमेंट डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 मैसेज है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च 2020-21 की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए ही भरें। यानी कि मार्च 2020-21 लिखने का मतलब ये है कि मार्च 2020 के एंड में जो आपके विद्यालय की छात्र संख्या है वो पंजिका से मिलान करके आपको भरना है। दूसरा है, सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत आप सारी सूचनाओं को बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद आप सूचनाओं को नहीं बदल पाएंगे। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ऊपर तो सारी सूचनाएं भरी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, एरिया, सेशन, आपके स्कूल का नाम भरा है, लेकिन आपको यहाँ पर स्कूल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का जो UDAS कोड है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। देखिए, अगर आपका स्कूल PS होगा तो लेवल 5 तक आएगा, UPS होगा तो केवल 3 लेवल आएंगे, 6, 7, 8, और अगर आपका PS UPS कंपोजिट होगा तो 1 से लेकर 8 तक लेवल आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये संख्या यहाँ पर एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में एक मैसेज है कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण विद्यालय की छात्र पंजिका से मिलान कर सत्यापित करने के उपरांत अंकित किया गया है। इसमें किसी प्रकार के विचलन अथवा त्रुटि हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। तो आपको इसके पहले जो चेकबॉक्स है यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि ओनली
चूज पीडीएफ फाइल मैक्सिमम साइज 5 MB, यानी कि आपको एक यहाँ पर पीडीएफ फाइल अटैच करनी है और उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी वो 5 MB की होगी, 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो अटैचमेंट का जो साइन है यहाँ पर आपको क्लिक करके एक फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो फाइल आप क्रिएट कैसे करेंगे। दरअसल वो जो फाइल है वो आपको आपके विद्यालय की जितनी भी कक्षाएं हैं, अगर पीएस है तो 1 से 5, यूपीएस है तो कक्षा 6, 7, 8, और अगर आपका विद्यालय कंपोजिट है तो 1 से लेकर 8 तक के मार्च छात्र उपस्थिति पंजिका का जो पन्ना है उसका आपको फोटो खींचना होगा और उसकी एक पीडीएफ क्रिएट करनी है। और वो पीडीएफ ऐसे क्रिएट करनी है कि उसका जो साइज होना चाहिए वो 5 MB या उससे कम का होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप वो पीडीएफ कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाना है, उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है JPG to PDF। तो आप जैसे ही JPG to PDF को सर्च करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है JPG to PDF कन्वर्ट योर इमेज टू PDF, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको ये सर्च करने पे नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए चूज फाइल्स लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कैमरे और ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो कैमरे पे क्लिक करके आप डायरेक्ट भी फोटो खींच सकते हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज़ खींची है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एक बार में सारी फोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे पहले पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और उसके बाद आपको देखिए राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर डन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फोटो आपने सेलेक्ट की थी वो एक एक करके यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पर लिखा है JPG to PDF। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो जो कन्वर्ट है ब्लू बैकग्राउंड पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये जो फाइल है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, या जब आप अपने स्टेटस बार ऊपर से खींचेंगे तो आप देखेंगे इसमें सबसे लास्ट में वो जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है, या आप इसको अपने फाइल में भी या गैलरी में भी खोज सकते हैं। अब आपको फिर से अपने ऐप पे आ जाना है और यहाँ अटैचमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपके फ़ोन की फाइल है वो खुल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो फाइल आपने क्रिएट की है, जो PDF आपने क्रिएट किया है उसका जो साइज़ है वो 4.61 MB है, जो कि 5 MB से कम है। तो आप जैसे इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अटैचमेंट का साइन था उसके नीचे वो जो PDF आपने कन्वर्ट किया है JPG से PDF में वो यहाँ पर लिखा हुआ आ भी गया है। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लेवल 1 में यानी कक्षा 1 में जो टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, तो टोटल अपने आप आगे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर कक्षा 1 में 12 बालिकाएँ हैं तो हम यहाँ पर 12 टाइप कर देंगे, और अगर 10 बालिकाएं तो हम 10 टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने ये 22 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 1 में वो लिखा हुआ आ गया। तो ये आपको ध्यान से भरना है, आप पहले रफली कर लीजिएगा, रजिस्टर में लिख लीजिएगा कि टोटल बालक बालिका कितने हैं कक्षा 1 से 5 तक, उनका सम जो होगा उसका जो फाइनल टोटल होगा उसे आप बिल्कुल चेक करके और उसके बाद ही भरिएगा, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि फाइनल सेव करने के बाद आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।